Hello student, today I will start the next lesson in the economics, money and credit. This is a very important lesson in the economics for the second term of the exam. But I will start today. As you know very well, the money which is very important for our life. Money and credit, that is meant the things which make your life better or happier. Now I will tell you what is the money and what is the credit. In the first, you should know the basic concept of the lesson, how this lesson has been presented in the economics book. Money means a modern medium of exchange. What is it? Modern medium of exchange that make the transaction easier and that make the transaction easier. मीन्स मनी एक ऐसा माध्यम है जो कि आधुनिक समय का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा माध्यम कहलाएगा, जो कि चीज़ों को आसानी से ट्रांजैक्ट करता है, यानी कि चीज़ों का आसानी से एक्सचेंज करवाता है, आसानी से आदान प्रदान करवाता है। दैट इज़ ए मनी। ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है कि एक दिस इज एन एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द borrower and lender. This is the agreement between the borrower and lender, where the borrower who get the money from the lender, but where the lender will also take the promise from the borrower for the future repayment. An agreement between borrower and lender with the future repayment and with the interest also. That is the credit and that is the money that has been started not in present time, not 100 years ago, not 200 years ago, not 500 years ago. Actually when the civilizations means जब से सभ्यताएं शुरू हुई हैं, जब से कौन सी सभ्यताएं शुरू हुई हैं? जो प्री हिस्टोरिक मूवमेंट, जो ये का टाइम था, उसके बाद का जो समय था, जिसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री के टाइम के दौरान ही जो मनी है उसका जो इन्वेंशन थी वो शुरू हो चुकी थी। और मनी को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये था कि जब लोग आपस में चीज़ों का एक्सचेंज करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने मनी को इन्वेंट किया। मनी इन्वेंट नहीं हुई बल्कि एक्सीडेंटली मनी अपने आप इन्वेंट हुई है, क्योंकि जब लोगों को लगा कि वो दो चीज़ों को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो उनके इस एक्सचेंज को, जो उनके इस एक ट्रांजेक्शन को और ज़्यादा आसान बना सकता है। क्योंकि जब वो चीज़ें लेके बाज़ार में घूमते हैं तो उनको, जैसे आजकल की कंडीशन में क्या है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी उस चीज़ को जिसको हमें मतलब जिसके बदले में कोई चीज़ दूसरी लेनी, तो हम उस चीज़ के बदले में पहली बार तो मनी प्रोड्यूस करेंगे। जब मनी प्रोड्यूस हो जाएगी तब हम उस मनी को लेके मार्केट में घूमेंगे और आसानी से हम चीज़ें तलाश सकते हैं। लेकिन अगर समस्या तब बढ़ जाती है जब हम मनी को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए मार्केट में, यानी कि जब हमें नीड के बदले में शूज़ लेना पड़े। ऐसी कंडीशन में समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस समस्या को रोकने का एक ही तरीका है कि मनी को डेवलप किया जाए, मनी को इन्वेंट किया जाए। क्योंकि जब बिना मनी के हम मार्केट में घूमते हैं तो वो सिचुएशन हो जाती है बार्टर सिस्टम की। और बार्टर सिस्टम में जो कंडीशन पैदा हो जाती है वो हो जाती है डबल कोएफिशिएंट ऑफ वांट की, यानी कि आपको चीज़ों के बदले चीज़ें ही लेनी पड़ेंगी, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात देखी जाती है।
मनी का जो हिस्ट्री है वो इससे जो जो भी हमारी जो सिविलाइजेशंस हैं, भले वो सिंडस वैली सिविलाइजेशंस हो या मेसोपोटामिया हो या फिर आपकी चाइनास की हो, हांगो वैली की सिविलाइजेशंस हो या कोई भी सिविलाइजेशंस हो वर्ल्ड की, तो यहाँ पर कोई ना कोई एविडेंस ऐसे मिले हैं जिसमें कि लोग जो थे वो बड़ा रफ क्वालिटी का कॉइन्स होता था, भले वो मेटल का हो या स्टोन का हो, उसमें कुछ चीज़ें इनको खुदी हुई मिलती थी। ऐसी कंडीशन में जब लोगों ने जब इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू किया तो मनी धीमे धीमे उनके मतलब जीवन में आने लगा, क्योंकि क्या पता शायद उन्होंने सबसे पहले टोकन करेंसी यूज़ की हो। टोकन करेंसी का मतलब कि कोई भी ऐसी टुकड़ा, कोई भी ऐसी मेटल जो उन्होंने उन चीज़ों के बाद स्पेसिफिक टाइप की चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया हो, बाद में शायद उनके दिमाग में आया हो कि हमें इन जो मेटल की चीज़ें हैं, इन जो स्टोन्स हैं, इनमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी डाल देनी चाहिए जो कि एक तरीके से सिंबल हो जाए, जिससे कि बार बार हमें उन चीज़ों को ना बनाना पड़े। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने उस मेटल या उस स्टोन या उस वुड के टुकड़े पर कुछ ना कुछ सिंबल बनाने शुरू किए, क्योंकि उनके अथॉरिटी को, उनके जो एक तरीके से एग्जिस्टेंस होता है उसको वो एक्सेप्ट करते थे, जिसकी वजह से उनको बार बार ये चीज़ें दोबारा नहीं बनानी पड़ती होंगी। तो धीमे धीमे मनी का इन्वेंशन हुआ, और जो जब से किंगडम बनने लगे तो किंगडम्स ने फिर इनको बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली इनको फिर मिंट करना शुरू किया सिक्कों को। कि सबसे पहले नोट नहीं आए थे, ये समझने वाली बात है। नोट तो फिलहाल मॉडर्न मीडियम ऑफ करेंसी के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले कॉइन्स ही आए थे। तो कॉइन्स में फिर जो मेटल, जहाँ पर जो मेटल अवेलेबल थी, जैसे कि सपोज करिए जो अफ्रीका था या अमेरिका था, यहाँ पर मेटल जो अवेलेबल थी गोल्ड या सिल्वर के हिसाब से, जो मेटल कॉपर के हिसाब से अवेलेबल थी, जो आयरन के हिसाब से अवेलेबल थी, जो एल्युमिनियम के हिसाब से अवेलेबल थी, तो उन मेटल का यूज़ किया गया बहुत बड़े पैमाने पर। इस तरीके से धीमे धीमे किंगडम ने इन मेटल के टुकड़ों को मिंट करना शुरू किया, और यहाँ पर फिर जो मनी था वो एक तरीके से आने लगा, करेंसी के रूप में आने लगा, ठीक ना। और इस तरीके से मनी की जर्नी स्टार्ट हो गई है। लोगों ने फिर बहुत से इसके लिए बहुत सारे इतिहास भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने टोकन करेंसी चलाई, और वो भी लेदर की करेंसी चलाई। कुछ लोग ऐसे जैसे कनिष्क थे, जैसे कि दूसरे जो किंगडम थे, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा जो करेंसी थी वो अपनी जर्नी लगातार स्टार्ट करती रही, और ये लगातार अभी भी जारी है। करेंसी का जो इतिहास है बहुत पुराना है, वो जो आज भी कंटिन्यू है। फिर बात करते हैं कि क्रेडिट क्या है। क्रेडिट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट है जो कि लेंडर और बारोवर के बीच में किया जाता है विद द फ्यूचर प्रॉमिस, और इंटरेस्ट के साथ भी। क्योंकि इसमें जब पैसा सप्लाई किया जाता है लेंडर से बारोवर को, तो इसमें आसानी से उनसे एक भी शर्त रखी दी जाती है कि जब पैसा सप्लाई किया जा रहा है तो आपको भविष्य में इस पैसे को रिपे भी करना है, और वो भी किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लेंडर की मर्जी के हिसाब से लगाया जाता है। और लेंडर यहाँ पर कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, ये फॉर्मल सेक्टर के भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर के भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया फिलहाल अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन लेसन की। अब देखते हैं कि टॉपिक अपने लेसन में कौन कौन से हैं। तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके लिए मैंने थोड़ा बहुत आपको बोला है अभी, ठीक है ना। फिर इसका दूसरा टॉपिक अपना मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से होते हैं, और इनके क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, और इनके क्या क्या यूजेस हैं। फिर लोन एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, और किस तरीके से लोग जो इन लोन एक्टिविटीज़ के आधार पे मतलब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। फिर टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन में देख सकते हैं कि जो क्रेडिट होता है वो हमेशा अच्छा ही रोल निभाए, ये कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि कभी कभी क्रेडिट की वजह से मतलब बहुत अच्छे सिचुएशन तो मिल जाती है, लेकिन कभी कभी क्रेडिट समय पर नहीं मिले या फिर क्रेडिट उस तरीके से ना मिले तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि क्रेडिट किस रूप में मिलना चाहिए, ये भी हमें देखने वाली बात होगी। इसके अलावा देखेंगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, और ये किस तरीके से मतलब है जो ट्रांजेक्शन होता है मनी का, उसको किस तरीके से आसान कर पाता है। फिर देखते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो इंडिया में है, उसको किस तरीके से इंडिया में मतलब इसको अप्लाई किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से जो सोर्सेज हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और किस तरीके से अप्लाई कर पाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो इंडिया का, जो कि एक तरीके का सोशल ग्रुप्स कहलाता है, सोशल इकोनॉमिकल ग्रुप कहलाता है, जो कि आसानी से उन लोगों को लोन उपलब्ध करवा पाता है जो कि आसानी से बैंक भी शायद ना जा पाए, क्योंकि इनके पास अगर वो कंडीशन नहीं हो जो कि बैंक में रिस्पॉन्सिबल होती है क्रेडिट देने के लिए, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन या फिर
दूसरी चीज़ें। तो ऐसी कंडीशन में एसेट्स वगैरह जैसे, तो ऐसी कंडीशन में वो बैंक नहीं जा पाएंगे, तो उनको जाहिर सी बात है कि एस जैसे ग्रुप का मतलब एक तरीके से अगर अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो उनको बहुत आसानी हो जाती है। तो ये तो हो गया अपना लेसन का ब्लूप्रिंट। अब धीमे धीमे हम लोग डेली के हिसाब से एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और जिसके हिसाब से आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर शेयर करें। और आप बता, हम लोग ये भी टॉपिक और भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो मनी है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, मनी के क्या क्या मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव रोल हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने फ़िलहाल इन 4-6 सालों में कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी देश में जो कि मनी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, और अपना जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरा मनी पे ही डिपेंड करता है। इंटरनेशनल सिस्टम, इवन हमारी जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ है वो भी पूरी तरीके से मनी सेंट्रलाइज होती है। सो होप स्टूडेंट आपको ये लेसन शायद अच्छा लगा हो, जिस प्रकार से मैंने प्रेजेंट किया है बोर्ड पे और जिस प्रकार से मैंने डिलीवर किया है। और जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी टॉपिक को भी आगे मल्टीपल तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें हमारे चैनल को, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको सब्सक्राइब भी करें आप। तो स्टूडेंट ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अब जब भी आप वीडियो सुनने बैठें तो आप निश्चित रूप से वो लेसन को ज़रूर पढ़ लें जो कि मैं आपके सामने डिलीवर करने वाला हूँ। इससे आपकी आसानी भी हो जाएगी इस टॉपिक को समझने में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।